नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोगों ने कल के डेट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोगों ने मैं समझता हूँ कि देख लिया होगा कि किस किस सब्जेक्ट में और कितना रिजल्ट आया है, ये आपको पता चल गया होगा। तो जैसा उम्मीद था कि रिजल्ट काफ़ी सारे सीटों पे आएगा, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि कल अतुल सर ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था जो 2700 करीब करीब 2700 समथिंग पे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 5 में बस यहाँ पे जनरल और यहाँ पे उर्दू आपको दिख रहा होगा। 9 10 में बस हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस का रिजल्ट आया है। 11 12 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बिजनेस स्टडी और कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया है। सबको उम्मीद था कि सीएस में रिजल्ट ज़्यादा आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मात्र 19 रिजल्ट ही दिया गया है। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीआई 2 का जो पेपर हुआ है, इसका जो आपको ऑब्जेक्शन का लिंक है वो आज एक्टिव कर दे। मतलब आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आप 12 तारीख से यानी कल से आप लॉगिन करके 14 तारीख तक आपत्ति आप स्रोत के साथ जो भी आपका जो है आपके प्रूफ हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट में जहाँ भी आपको कहीं लगे जो आंसर में दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर वहाँ पे ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि आपको मैं समझता हूँ कि एक और सेकेंड प्रोविजनल आंसर किया आएगा, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की, यानी कि 3 बार आंसर किया आएगा। तो तीसरा जो होगा वो फाइनल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे 12 से 14 तक ये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो बाकी हम इस पर आएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक से 5 में मात्र 467 पे ये रिजल्ट दिया गया है। तो ये रिजल्ट जिस तरह से दिया गया है, इससे ये साफ पता चलता है कि बस उसी पद पे, मतलब उसी सीट पे रिजल्ट आया जो कि रिजल्ट हो गया था और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या फिर उन्होंने किसी और पोस्ट पे जाके ज्वाइन कर लिया। बस वही सीट जो खाली रह गया, बस उसी का रिजल्ट आया है। जो एक अभियान था जो फर्जी को बाहर करो और फिर जो जेन्युइन है उसको अंदर करो, ये चीज़ हुआ ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा विभाग के पास जब उनके पास लिस्ट गया है जो इतना कैंडिडेट फर्जी पकड़े गए, तो उस काउंटिंग को उन्होंने बीपीएससी के पास भेजा ही नहीं कि इस सीट पे भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ये दिक्कत आई होगी। तो ये आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे तो मुझे पूरी जानकारी वैसे है नहीं, बट मैं जहाँ तक एक अनुमान ही लगा सकता हूँ कि मुझे लगता है कि बीपीएससी के पास फर्जी कैंडिडेट जितने पकड़े गए हैं उसका डाटा गया नहीं, या फिर उनके पास अगर डाटा गया भी तो फिर उस पर उन्होंने अभी रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो जो उनके पास जो सबसे पहले जो सीट था जो कि जिस पे उन्होंने किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, बस उसी का रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल साइंस का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 291 का रिजल्ट 9 10 में सोशल साइंस का आया है। बाकी आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, 708 कैंडिडेट मैथमेटिक्स में रिजल्ट यहाँ पे हुआ है। यानी मैथ वाले ज़्यादातर कैंडिडेट कहीं अदर ज्वाइन किए हैं, किसी और मतलब इसी में किसी और सब्जेक्ट पे ज्वाइन किए हैं। मुझे लगता है इसमें सीएस वाले ज़्यादातर होंगे जो कि सीएस वाला ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि सीएस में ऐसा था जो अगर आपके पास बीसीए है तो आप और बीएड है, यानी जिन्होंने बीटेक वालों ने, एमसीए वालों ने बीएड कर रखा होगा वो मैथमेटिक्स पर भी होंगे। तो वो ज़्यादातर लोग अगर उनका सीएस में हो गया होगा तो वो जरूर से जरूर वो सीएस वाले ज्वाइन किए होंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे 708 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे सीएस में जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट आपको सीएस में ही फर्जी पकड़े गए हैं। तो उसका जो भी जितने पकड़े गए हैं, तो आपने देखा होगा बार बार वहाँ पे लिस्ट दिया जा रहा था जो ये सब कैंडिडेट का मतलब ज्वाइन नहीं किए, मतलब नहीं कराना है, और उनका अलग अलग जिलों में लिस्ट भी जारी हुआ है। बट उनका जो भी है काउंटिंग, वो जितना भी सीट था वो सीट अभी बचा ही रह गया और उस पर रिजल्ट आया नहीं है। और ये रिजल्ट आ गया बस उस पर जिस पे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का +2 में कंप्यूटर में हो जाएगा तो शायद ही है जो फिर +2 वाला चाहेगा जो मैं 9 10 में जाऊँ, या 1 to 5 या 6 to 8 का कोई भी सपना देख सकता है। तो यहाँ पे सीएस वालों ने बहुत कम मात्रा में, यानी कि पास 19 ही लोग हैं जो कि योगदान नहीं किए हैं। यानी कि ये 19 मैं समझता हूँ वो कैंडिडेट होंगे जिनका हो सकता है कि किसी और अच्छे पोस्ट पे ये इनका सिलेक्शन हो गया होगा तब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनको गलत लोकेशन मिल गया होगा, तो इनको लगा होगा जो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के पास में ही रहूँगा, तो 9 10 में इनका हो गया होगा तो वो उधर ही फिर रह गए होंगे। क्योंकि बेसिक में बस 1000 का ही फ़र्क है 9 10 और 11 12 में। तो यही सारी बातें थे जो कि मुझे लगा आपको बताने की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आगे आएगा नहीं आएगा इस पर कुछ क्लियरिटी है नहीं, बट ये जो भी रिजल्ट आया है मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग इससे खुश नहीं हैं। सबको उम्मीद था कि ज़्यादा रिजल्ट आएगा। मैंने भी आपको कहा था कि आपको
आपको जो बॉर्डर पे हैं उन सब का हो जाना है, बाकी 3-4 नंबर का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं समझता हूँ कि अगर फर्जी कैंडिडेट को इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि सीटें थोड़ी और ज़्यादा पे रिजल्ट आता, तब वो बातें ज़रूर सही साबित होती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये तो फिर अतुल सर या शिक्षा विभाग ही आपको क्लियर कर सकते हैं, और वो आपको ट्विटर पर जानकारी दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से वो जो सीटें फर्जी वाले बच गए उनका वो क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि ऐसा तो अभी तक नहीं है जो वो सीटें आगे जुड़ गई हैं। क्योंकि 7338 पे जो रिजल्ट आया था, बाकी जो लगभग 1000 जो सीट बच रहे थे वही सीटें ऐड हुए हैं, यानी कि वो फर्जी वाले सीट अभी भी बचे हुए हैं। तो उन सीटों का क्या होगा, कैसे होगा, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी हैं शिक्षा विभाग जाएं और वहाँ पे बीपीएससी ऑफिस में भी कुछ लोग मिलने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो भी सीटें बची रह गई उस पर एक सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, ताकि जो भी लोग बॉर्डर पे हैं या बॉर्डर के आसपास हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। तो ये, लेकिन ये जो भी होगा सब लोकतांत्रिक तरीके से होगा। आपको लगता है जो उग्र आंदोलन करने से या फिर धरना देने से या भूख हड़ताल कर लेने से, ये सब करने से अगर तुरंत बातें बन जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको लोकतांत्रिक तरीके से ही बात करनी होगी, तभी कोई बात बनेगी। और मैं समझता हूँ कि अपना ज्ञापन आपको जाके सचिवालय और शिक्षा विभाग और बीपीएससी तीनों में देना होगा कि जो भी फर्जी कैंडिडेट बाहर हुए हैं उन पे आप रिजल्ट दें, तब जाके कोई बात बनेगी। बाकी टीआरई 2 से रिलेटेड या टीआरई 1 से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। जो भी कैंडिडेट टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएस वाले हों या अदर वाले हों, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो भी इस बार जिनका नहीं हुआ है तो वो टीआरई 2 पे पूरा फोकस करें। टाइम बहुत कम बचा है, 3-4 दिनों का ही बस टाइम है। आपका ये लास्ट टाइम का रिवीजन बस मैं समझता हूँ कि बचा रह गया होगा। आप अच्छे से पढ़ें। 1100-1200 सीट अभी भी सीएस में है, ये कोई कम सीटें नहीं होती है। तो आपको प्रिपरेशन अपना छोड़ना नहीं चाहिए, होप लूज नहीं करना चाहिए और तैयारी करते रहें। ऊपर वाले ने हो सकता है कि आपको सेकेंड ये टीआरई 2 में आपका हो सकता है सिलेक्शन हो, या फिर आपके लिए कुछ और बेहतर बनाया गया होगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।